हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर कल्चर एंड साइंस इन द एंशिएंट पीरियड। तो बच्चों, भारत जो था वो उसमें बहुत ही वैरायटी की हेरिटेज थी, हेरिटेज में धनी था। हर एक डायनेस्टी ने भारत पर राज किया और बहुत सारा हेरिटेज ऐड कर दिया। तो पहले हम लिटरेचर की बात करते हैं। तो इस पीरियड में बहुत सारी क्रिएशंस हैं जिसमें जो कि एपिक्स के नाम से जानी जाती हैं, और भी दूसरे बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स हैं। इसके बाद रिलीजियस लिटरेचर, तो धार्मिक लिटरेचर कौन कौन से हैं? वेदास एंड एसोसिएटेड टेक्स्ट। तो वेदा का मतलब होता है नॉलेज। 4 वेद है हमारे इतिहास में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदास जो थे जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं की तारीफ में हिम्स होती थी। हर एक वेदा जो था उसमें एक टेक्स्ट होता था जिसे ब्राह्मण बोलते थे। एंड उसमें बहुत सारी कॉमेंटरीज होती थी वेदास के ऊपर। वेदास में तो 108 उपनिषद भी हैं जो कि वेदांता फिलोसफी के इसेंस हैं। इसके बाद पुराण होते थे जो कि एक बहुत ही पवित्र लिटरेचर माना जाता है। धर्मशास्त्र होता था जो कि पुराने लिटरेचर है। इसके अलावा बुद्धिस्ट हैं और जैन के धर्म के ग्रंथ हैं। तो जैन जाटका टेल्स हैं जो कि लॉर्ड बुद्धा की पुरानी जीवन की कहानी जिसमें लिखी हुई है। अब द इपिक्स यानी उपन्यास, कुछ बहुत फेमस स्टोरीज हैं भारत की जो बहुत बहादुर योद्धाओं, हीरो, भगवान और साधु संतों की हैं, जिसमें कि रिवलरी और उनके युद्ध, उनके 2 कजिन्स के बीच में जो युद्ध है उसके बारे में है। कौरवास और पांडवों के बारे में है। एक पवित्र किताब है भगवत गीता जो कि महाभारत का एक हिस्सा है। युद्ध के मैदान में द डिजायर ऑफ बैटल वेनिस्ड फ्रॉम द माइंड ऑफ अर्जुन। जब उसने देखा उसके जो बिल्कुल नजदीकी हैं वो उसके अपोजिट साइड में खड़े हैं, तो उसने क्या किया, भगवान कृष्ण ने उसको बताया कि उसकी अनविलिंग, उसकी जो लड़ाई की इच्छा नहीं थी, उसके बारे में बताया है। देन भगवान कृष्ण ने ये स्पेसिफाइड किया है उसमें रियलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन के सच के बारे में बताया है। और इसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद हैं जो कि पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में लिखे हुए हैं। रामायण जो थी वो संत वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई है, जिसमें भगवान राम की स्टोरी है जो कि अयोध्या के राजकुमार थे और जो फॉर 14 वर्ष के लिए अपने पिता के वादे को निभाने के लिए जंगल चले गए थे और उन्होंने लंका के राजा रावण से युद्ध किया था। इसके बाद संगम टेक्स्ट है। संगम लिटरेचर जो है वो तमिल में लिखा हुआ है, जिसमें कि दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में है। और शिल्पा पाडिकरम और मणिमेकली उसके फेमस तमिल के उपन्यास हैं। इसके बाद सेक्युलर लिटरेचर है। अर्थशास्त्र, इंडिका, हर्षचरित्र की जो कहानियां हैं वो जाटक से हैं और पंचतंत्र से हैं जो कि कालिदास की रचनाएं हैं। और बहुत सारे जो विदेशी पर्यटक हैं वो इम्पोर्टेंट सेक्युलर वर्क जो है इस पीरियड में लिखा गया। फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर और पिलग्रिम हैं, तीर्थ स्थान है जो भारत में आए। फाहिन जो है वो चंद्रगुप्त 2 के समय में आया और उसने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा लोगों के जीवन के बारे में, गुप्ता राजाओं के बारे में। अब आर्ट एंड लिटरेचर की आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर एक लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जैसे कि स्तूप, चैत्य, विहार, टेम्पल, ये सब इस पीरियड में बनाए गए थे। हजारों क्राफ्ट्समैन एक दिन में काम करते थे, दिन रात काम करके इनको बनाते थे और इन स्ट्रक्चर को सुंदर बनाते थे। इसके बाद स्तूप की बात करें, बहुत सारे स्तूप बनाए गए इस समय में। स्तूप जो थे वो स्ट्रक्चर, कुछ शेप का स्ट्रक्चर होता था जो कि बुद्धा या बुद्धिज्म जिसमें रहते थे। तो ग्रेट स्तूप थे सांची में, धमेक स्तूप है सारनाथ में, और इस तरह से वो फेमस स्तूप्स थे जो उस समय में बने थे। इसके बाद चैत्य, तो स्कल्पचर ऑफ चैत्य जो था वो अनअर्थड था एट कार्ली जो कि पुणे के पास है। वो बहुत ही सुंदर है। और बुद्धिस्ट जो सन्यासी लोग थे वो इस विहार में, मोनेस्ट्रीज में रहते थे। कुछ मोनेस्ट्रीज जो थी वो बड़ी बड़ी गुफाओं को में कट करके बनाई गई थी पहाड़ियों पर। इसके बाद टेम्पल्स, मंदिर जो कि बनाए गए थे उस समय में। गुफाओं में मंदिर थे जो कि अजंता में की गुफाओं के मंदिर हैं जो बहुत फेमस है। 10 अवतार टेम्पल है जो देवगढ़ में है। भीटा भिटार गांव टेम्पल है जो कानपुर में है। और सांची का टेम्पल है, बहुत सुंदर है जो कि इस समय में बनाए गए थे।
इसके बाद पल्लवास ने रथ टेम्पल बनाया था, शोर टेम्पल जो महाबलीपुरम में है, कैलाशनाथ टेम्पल जो रांची में है, और बहुत फेमस पार्ट है इस मंदिर का गर्भगृह है, जो कि वो जगह है जहाँ पर जो चीफ डायटी थी उसका मूर्ति उसमें रखी हुई है। सारे धर्म की धार्मिक रिचुअल्स जो है यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद पेंटिंग्स जो पुराने भारत की जो पेंटिंग है भारत में, वो उसके इतिहास की वो यहाँ पर है। बहुत सारे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है जो भीमबेटका की गुफाओं में है, मोनेस्ट्रीज की दीवारों पर बनी हुई है अजंता की गुफाओं में, जो कि बहुत सुंदर पेंटिंग है। ये पेंटिंग को मुरल्स बोलते हैं और वो बहुत सारी इवेंट्स उसमें भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में दिखाई गई हैं। इसके बाद स्कल्पचर विद द ग्रोथ ऑफ गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, तो जो स्कल्पचर थे वो एकदम परवान पर चढ़ गए, बहुत अच्छी स्कल्पचर बनने लगे। जो इन स्कूल के स्टूडेंट्स थे वो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की बहुत अच्छी इमेजेस बनाने लगे। पल्लवास और चालुक्य जो थे वो भी स्कल्पचर बनाने लगे। डिसेंट ऑफ द गंगेज महाबलीपुरम जो सबसे अच्छी स्कल्पचर का काम वहां पर किया गया है। इसके बाद साइंस, पुराने भारत में बहुत ही ट्रेमेंडस प्रोग्रेस हुई साइंस में। चरखा, सुश्रुता और बहुत वर द फिजिशियन ड्यू टू जिनकी नॉलेज की वजह से दवाइयां बनने लगी बहुत इस पीरियड में। चरखा लिखा गया, एक फेमस किताब है मेडिसिन की, चरका संहिता। सुश्रुता जो थी वो वॉज ए स्किल्ड सर्जन, उसने 1000 ऑफ ऑपरेशन किए कॉस्मेटिक सर्जरी के। धनवंतरी थी जो जनरल फिजिशियन थी इस समय के। आर्यभट्ट और वराहमिहिर थे जो कि मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, उनकी किताब है आर्यभट्टयम जिसमें संस्कृत में लिखी हुई है। और आर्यभट्टम ने पहले ही बता दिया था कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है अपनी एक्सिस पर, और वो दिन और रात होते हैं जिसकी वजह से, तो इस तरह से उन्होंने पहले ही बता दिया था। थैंक यू।